अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब करना है, आखिरी फैसला रोक लिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा जरूरी है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा कल जनेवा में ईरानी हम मनसब से जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने कहा है कि इसराइल का अमरीका से मदद मांगना उसकी कमजोरी को जाहिर करता है। सहयूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। अमरीकी ऐसे बातें कर रहे हैं जो सहयूनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती हैं। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दें कि वो खौफजदा नहीं है। ईरानी अवाम से कहा कि वो दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहें। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गई। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फलों और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा। कारोबारी ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदोरफ्त भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट किराए भी बढ़ गए। पाकिस्तान खित्ते में मुस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। कल की मीटिंग में मुस्बत चीज़ें डिस्कस हुई। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। भारत को कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दीगर ममालिक से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील और मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दिया। कहा इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। ये ताल्लुकात की 78 साल की तारीख सबसे अहम मोड़ पर है। पाकिस्तान मामलात को हल करने में जिस तरह मदद कर सकता है, इस अहमियत को तस्लीम किया गया। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल अक़वामी हैसियत उजागर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफ़रीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ, दीगर सख्त इक़दामात की तैयारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में फलाही इदारे के तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा बुनियानुल मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़ौक़ियत दी है। पाक अफ़वाज आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा करता रहेगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आइनी बेंचेस की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसीह की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए आपकी हाजिरी जरूरी है। असलहा और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुतालिक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करा देंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि केसेस की वजह से हमारा वक्त ज़ाया होता है। पाकिस्तान का सिस्टम जब दुरुस्त होगा तो केसेस खत्म हो जाएंगे। सिस्टम ठीक होगा तो ही पाकिस्तान दुरुस्त समत की तरफ जाएगा। अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। झील में सीवरेज का फाल इखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की जरूरत है। होटल के 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतजामिया पर 15 लाख रुपए का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम।
पंजाब में एयर एम्बुलेंस आई, मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा में रिक्शा आ गया। PTI वाले तो NRO की बात कर रहे हैं, यहाँ मुल्क की बात हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद, कहा क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियों में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, सेहत की सहूलत शहरियों की दहलीज पर मैसर है। सूबाई वज़ीर फैसल अयूब ने कहा कि इस साल कसूर में मेहनत कश के बच्चों के लिए नया अस्पताल बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को स्कॉलरशिप्स देंगे। चाइल्ड लेबर कराने पर 6 माह कैद की सजा होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है, बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शर्जील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सनअत व पैदावार हारून अख्तर ने कहा है कि अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मोक फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। सेनेटर फैसल वाउटा का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वाहिद आर्मी चीफ हैं जिन्हें कोई डू मोर नहीं कह सकता। वो पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ रहे हैं, मुल्क मजबूत कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया टॉक करते हुए फैसल वाउटा ने कहा कि जितना मौजूदा आर्मी चीफ ने परफॉर्म किया, इससे ज़्यादा कोई आर्मी चीफ परफॉर्म नहीं कर सकता, ना कभी परफॉर्म कर सकेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लाइन्स एरिया की अंदरूनी सड़कों की बहाली और निकासी आब समेत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। कहा तमाम काम KMC के वसाइल से कर रहे हैं। शहर को सियासत की नहीं खिदमत की ज़रूरत है, सब मिलकर काम करें तो शहर के लिए बहुत अच्छा होगा। MQM वाले विफाक से कहें कि A4 की फंडिंग और मेयर का 100 अरब का मुतालबा पूरा ना हुआ तो बजट को वोट नहीं देंगे। मेयर कराची का कराची से चाइना कटिंग खत्म करने का भी ऐलान। कराची में कोंगो वायरस से मुतासरा एक और शख्स इंतकाल कर गया। इब्राहिम हैदरी का रिहायशी 26 साल मुतासरा शख्स को जिना अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड ना होने की वजह से सिंध इन्फेक्शियस डिजीजेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से 2 मरीज इंतकाल कर गए। एक मरीज का ताल्लुक करक और दूसरे का शिमाली वज़ीरिस्तान से था। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कोंगो वायरस से मुतासरा 3 अफराद ज़ेर इलाज हैं। खानेवाल में बाप का बेटी पर लोहे के रॉड से तशद्दुद, लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला पसंद की शादी करना चाहती थी, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सांगड़ के इलाके शहदादपुर से 4 लड़कियां और 1 लड़का लापता। अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि निजी स्कूल के टीचर ने अपने साथियों से मिलकर उनके बच्चों को अगवा किया। SSP के मुताबिक ये कहना कब्ल इस वक्त है कि लड़कियों और लड़के को अगवा किया गया। चारों अफराद गुज़श्ता शब घर से लापता हुए, मुकदमा दर्ज कर लिया गया, कार्रवाई जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले हेडक्वार्टर लधा में क्वाडकॉप्टर से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। DPO का कहना है कि 2 रोज़ कबल लधा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लधा के रिहायशी क्वार्टर्स पर क्वाडकॉप्टर से IED बम गिराया गया था। ताहम बम हमले से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मुदाखलत का मुर्तकिब हुआ है। भारतीय हुक्काम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज़ सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियाँ कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। बच्चों का ज़्यादा स्क्रीन का इस्तेमाल उनकी जहनी सेहत के लिए खतरा है, जो बच्चों में खुदकुशी के खदशात को बढ़ा रहा है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नई तहकीक से इंकशाफ हुआ है कि स्क्रीन टाइम नहीं बल्कि मोबाइल फोन्स
वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया का बेहद इस्तेमाल बच्चों की जहनी सेहत के लिए बड़ा खतरा है। मेडिकल जर्नल जामा में शाया तहकीक के मुताबिक 10 से 14 साल की उम्र के वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी के आदी थे उनमें खुदकुशी या खुद को नुकसान पहुंचाने का खतरा 2 से 3 गुना ज्यादा पाया गया। माहिरीन का कहना है कि असल मसला वक्त नहीं बल्कि लत है, जिसके इलाज के लिए नफ्सियाती मदद जरूरी है। तहकीक ने वालिदैन, पॉलिसी साजों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को खबरदार किया है कि सिर्फ वक्त महदूद करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि इस्तेमाल के अंदाज को समझना और संवारना जरूरी है। इसराइली फौज की गजा में जारी है जारी। सुबह से गजा में इसराइली हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। खुराक के लिए कतारों में खड़े फलस्तीनियों और बेघर अफराद के खैमों पर हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। गजा के जुनूबी इलाके में वाक़ अल-मवासी कैंप में बेघर अफराद के खैमों पर इसराइली हमलों के नतीजे में मजीद 8 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। फलस्तीनी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में होंगे। शाहीन शाह आफरीदी ब्रिस्बेन, हारिस रऊफ मेलबर्न, हसन अली एडिलेड, मोहम्मद रिजवान और हसन खान मेलबर्न और शादाब खान सिडनी थंडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। ड्राफ्ट में 6 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि बाबर आजम से सिडनी सिक्सर्स ने प्री साइनिंग मुआहिदा किया था। विमेन बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी मुंतखब ना हो सके। और कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए। जराये के मुताबिक बाबर आजम पहले से तयशुदा कमिटमेंट की वजह से बैरून मुल्क गए।